हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अरे रुको एक मिनट, क्या आप लोग मुझे नहीं जानते हो? मैं ये चैनल आप ही के लिए लेकर आया हूं। मेरा नाम है शिवम अग्रवाल। मैं आप लोगों को इस चैनल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। इस चैनल का मेन पर्पज ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बच्चे लास्ट तक ये समझ नहीं पाते कि इन चैप्टर्स को कैसे तैयार करें। तो मैं उन्हीं चैप्टर्स में आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस चैनल का पर्पज ही है, और उन्हीं टॉपिक्स में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री हम एक त्रिभुज के अंदर यानी एक ट्राइंगल के अंदर ही पढ़ सकते हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्राइंगल की बहुत ज्यादा नीड है। और उस ट्राइंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है क्या है? उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हमेशा होता है। जैसे हमने एक ट्राइंगल लिया है आपके सामने ABC, जिसमें एंगल B को हमने 90 डिग्री माना है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के लिए, हमें जरूरत पड़ी पाइथागोरस थ्योरम की सबसे पहले। और पाइथागोरस थ्योरम दी किसने? हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरस, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमें यह बताया कि इसमें जो हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण AC, अगर हम इसका स्क्वायर बना लें और बाकी दो साइड्स यानी कि AB जो कि हमारी परपेंडिकुलर बनती है, लंब बनती है, और दूसरी साइड BC जो कि हमारी आधार बनती है यानी बेस बनती है, उन दोनों का स्क्वायर्स बनाएं और उन स्क्वायर्स को सम करें, तो उन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है वो इस हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर बना है इसका जो एरिया है उसके इक्वल आता है। यानी कि पाइथागोरस जी ने हमें क्या बताया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो अभी जैसे हमने थ्योरम की बात करी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लेकिन हमें इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो हम पहले इसी की नॉलेज लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब इस ABC ट्रायंगल में आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है? 90 डिग्री एंगल, और जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली जो साइड होती है AC, वही क्या कहलाती है? आपकी हाइपोटेनियस। यानी कि हाइपोटेनियस क्या होगी? A साइड इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। जैसे इसमें हमारे ट्रायंगल में, गिवन ट्रायंगल में क्या नाम है इसका? AC नाम है। और इसके बाद सेकंड साइड की बात करते हैं हम, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो कि एंगल हमें गिवन है उस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसकी परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है। तो परपेंडिकुलर क्या होती है? A साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल, और हमारे गिवन एंगल में ट्रायंगल के अंदर क्या है? ये AB है। अब तीसरी साइड जो बच जाती है, हमारे ट्रायंगल के अंदर जो साइड बची है कौन सी बची है? BC। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस यानी कि आधार। तो आधार बराबर क्या होता है? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि BC। और आप लोगों को इतना भी पता है कि जो एक ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर हमारा एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री होता है, तो बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका सम, उनका योग क्या होगा? उनका योग भी तो 90 डिग्री बच जाता है। कैसे? क्योंकि 180 का टोटल है, उसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री हम माइनस कर भी दें तो उन दोनों को, बाकी दो का सम कितना बचता है? 90 डिग्री बचता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा एक एंगल थीटा है तो उसका दूसरा एंगल क्या बन जाएगा वहां पर? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90 है। अगर एक को हम थीटा कंसीडर कर लें तो दूसरे को हमें 90 माइनस थीटा ही कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, ये सोल्व होकर ही 90 माइनस थीटा निकलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लें, अगर हमारा थीटा 30 डिग्री है तो हमारा अगला एंगल 90 माइनस थीटा क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। और अगर हमारा एंगल थीटा 45 डिग्री है तो हमारा अगला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। तो इस तरीके से हम अपने ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। हाइपोटेनियस को कंसीडर कर पाए हैं, परपेंडिकुलर को कंसीडर कर पाए हैं, और बेस को कंसीडर कर पाए हैं। और इन तीनों की जब हमें नॉलेज होगी तो अब हम उस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। हम आज अपनी इस वीडियो को, तो हमने आज जो भी पढ़ा है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा आगे भी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।